ये मेक और ब्रेक जोन है। यहाँ पे 52,000 के जोन पे मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी। अभी देखो इनिशियली क्वांटिटी ऐड की है, ये अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस लेके उसी जोन पे आता है 50 और 900 के टेस्टिंग में आता है, तो उस जोन पे मैं थोड़ी क्वांटिटी और ऐड करने की कोशिश करूंगा, जो कि जनरली 52,000 के पास में अगर कॉल राइटर्स जो है ये अपने पोजीशन से निकल गए तो वहां पे मुझे कुछ बेनिफिट आ जाएगा। सो ट्रेड स्टार्ट हुआ है थोड़ी क्वांटिटी के साथ में, निफ्टी ऑलरेडी भाग चुका है, तो एक आइडियल एंट्री जो थी निफ्टी में मैंने कुछ एनालिसिस करके रखा था, बट एनीवेज तो यहाँ से निफ्टी तो भाग चुकी है। बैंक निफ्टी में ट्रेड ऑन है, कुछ क्वांटिटी में ऐड करता हूँ या कहीं पे ट्रेलिंग कर लेता हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। सो गाइस एज यू कैन सी मैंने कुछ क्वांटिटी और ऐड कर दी है यहाँ पे, तो ओवरऑल 100 लॉट्स है अपने अंदर। और देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, अभी मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन पर है तो सही 52,000 जोन पे, बट आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मैं जनरली क्या होता है ना, अगर मार्केट साइडवेज ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पे ही तो भी थीटा इरोजन हो जाएगी, और मार्केट थोड़ा भी रिट्रेस करके नीचे आ जाएगा तो भी यहाँ पे अच्छी खासी इरोजन आ जाएगी। सो मैंने फुल क्वांटिटी अंदर ले तो ली है, लेकिन अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाता सो बेटर आई विल बुक सम प्रॉफिट्स, अगर पॉसिबल होता है तो ट्रेलिंग के साथ में, अदरवाइज आई विल नॉट हेजिटेट टू बुक लॉसेस एज वेल। ठीक है, सो कुछ रिट्रेसमेंट तो एक्सपेक्टेड है, बट अगेन डिफाइन लॉसेस से ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली लॉसेस बुक करके ही बाहर आने का प्रीफर करूँगा। ये डे का जस्ट स्टार्ट है और मैं नहीं चाहता इनिशियली, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ ही अंदर हूँ, तो यहाँ पे एक्सपायरी के दिन में ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट को गिव अवे नहीं करना चाहता हूँ, जो पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली बन रहा है, राइट। तो दैट इज़ वन थिंग इन माई माइंड। ठीक है, अगर मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ या फिर ट्रेल कर लेता हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। और दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट साइडवेज हो गया, लेकिन अपने लेवल से नीचे तो बेटर है, मैं यहाँ पे जो है बुक कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो मार्केट डाउन साइड आके यानी रिट्रेस लेके 52,000 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो ये की जोन है जिसके ऊपर मैं सोच रहा था कि मार्केट थोड़ा टाइम रुके, बट एक अच्छा खासा लॉस हो रहा है यहाँ पे। इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक लॉसेस व्हेन मार्केट्स आर नॉट इन योर डायरेक्शन, स्पेशली आज एक्सपायरी का दिन है तो ठीक है। फेयर इनफ, सो ऑलमोस्ट 66,000 के लॉसेस मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। इनकेस अगर और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी या बैंक निफ्टी तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अभी वक्त हो गया है, ऑलमोस्ट 10:30 हो गए, तो अब क्या है ना, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल से ही रिटर्न आ गए। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 52,000 के जोन पे होल्ड नहीं कर पाया। एक जो इनिशियल सपोर्ट था बैंक निफ्टी का उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन निफ्टी निफ्टी क्लियरली ब्रेक हो चुका है, जहाँ पे एक हाई बना, उसके बाद में छोटा रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूशन दिखा, उसके बाद में लो आया। और आप देखो ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट लेके अब मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है चेंज कर दिया है, यानी बेसिकली पहले जो बुलिश स्ट्रक्चर था अब ये चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे लिए जो ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, इसके साथ कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं कैसे देख सकता हूँ। अब देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वो पर्टिकुलर जोन है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस कंफर्टेबली उसी जोन के नीचे ही रुक रहा है, तो एक छोटा ब्रेकडाउन आ जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर जोन पे मैं ट्रेड लेता हूँ तो अभी के लिए क्या है ना, मेरे पास में रिस्क जितनी है उतना ही रिवॉर्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड को कैसे प्लान करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट रिट्रेस ले लेता है, यहाँ से आगे मार्केट अगर रिट्रेस ले लेता है तो इस पर्टिकुलर जोन में जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये 1 और 2 इस तरीके से मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। फर्स्ट, इसी किसी जोन में मैं एक पर्टिकुलर एंट्री ले लूंगा और दूसरा जो एंट्री मेरा रहेगा वो रिट्रेसमेंट के साथ रहेगा। या बेटर मैं एक काम करूंगा, अगर मार्केट उस जोन पे रिट्रेस होकर रिस्पेक्ट कर जाता है तो उस जोन के नीचे मैं फिर से अपने लिए कुछ एक एंट्री प्लान कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं ट्रेड में आ जाता हूँ यहाँ पे प्राइस एक्शन जैसे डेवलप होता है उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। और एट जो सेलिंग जोन था वहीं पे 1 मिनट पे पिन बार बन गया है। ठीक है, और प्राइस अभी उसके नीचे ही रुक रही है। ठीक है, तो अब मेरे लिए ट्रेड जो है ये थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर जोन पे
कुछ क्वांटिटी ऐड कर दूं, तो अब मेरे लिए रिस्क जो रहेगा काफ़ी छोटा रहेगा, जहाँ पे मेरी एंट्री प्लान हो रही है और जहाँ से एग्जैक्टली वो रिट्रेस आया था उसी जोन का मेरा हाई जो रहेगा ये मेरा एसएल रहेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ये काफ़ी फेवर में आ रहा है मेरे, ठीक है। इनिशियली आपको ये भी देखना है कि आपके रिस्क कहाँ तक है, उसके सामने रिवॉर्ड कितने हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, तो मुझे यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड तो दिख रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी हम डेफिनेटली ले सकते हैं। एट द सेम टाइम रिस्क कम है। सो 25,050 का जो ये मेरा पुट है ऑलमोस्ट 78 के जोन में चल रहा है। अब देखो जो प्लान बी था मेरा यहाँ पे पहले कि एक ट्रेड में यहाँ पे ले लूँ और दूसरा ट्रेड जो है मेरा वो ऊपर गिरेगा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और उसके बाद में अगर मार्केट रिट्रेस आ जाता है तो मैं और एक लॉट ले लेता हूँ, अगर नहीं तो फिर मैं इसी ट्रेड को पहले कंटिन्यूएशन में ही रखूंगा। अगर लो ब्रेक हो गया, दिन का लो जो है वो ब्रेक हो गया, तो इसी पर्टिकुलर ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में कुछ क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। पहले ये कैसे लग गया तो यहाँ पे मैं बहुत डेवलप होने वाले प्राइस एक्शन के साथ में ही अपने ट्रेड को भी प्लान करूंगा, उसको वैसे डिजाइन करूंगा। तो ये देखो ये वो पर्टिकुलर जोन है, ठीक है। तो अब ये जो मेरा है इनिशियल रिस्क आ गया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जोन के नीचे अगर मार्केट रुकता है तो कुछ क्वांटिटी में और ऐड कर दूंगा। कीज वो नहीं है, यहाँ से रिवर्सल नहीं लेना चाहिए मार्केट ने। चलो कैंडल यहाँ से नीचे तो निकल गई है, क्वांटिटी और ऐड कर देते हैं यहाँ पे फिर। देखो जब आपको कंफर्मेशन मिलता है ना कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा रहा है, वहां पे क्वांटिटी ऐड करने का एक बेनिफिट भी होता है, एक सेंस भी बनता है। जनरली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो लॉसेस है थोड़ा एवरेज आउट कर लेंगे, लेकिन मार्केट उस पर्टिकुलर जोन में जहाँ पे अब एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, वहां पे क्वांटिटी ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने क्वांटिटी ऐड की जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि इनिशियल रिस्क जो थी वो अब मैंने कम करके रखी है, तो एक बेटर रिवॉर्ड अभी भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। अब रिट्रेस के बाद अगर कुछ क्वांटिटी ऐड करने के लिए आती है तो डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी में और ऐड करने की सोचूंगा। पहला टारगेट जोन अपना 25,000 का ही रहेगा, अगर बहुत फास्ट आ जाता है तो हम तुरंत एग्जिट कर देंगे, अगर स्लो जा रहा है तो कुछ क्वांटिटी में रिट्रेसमेंट में फील करते रहूंगा, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ जैसे जैसे ट्रेड डेवलप हो रहा है, क्योंकि अब मिड मार्केट ऑलमोस्ट आने को है तो ट्रेड थोड़ा स्लो ही है अपना ये, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग भी होगी, सस्टेन भी कर रहा है, तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम और ऐड कर सकते हैं। इनिशियली मेरा जो पहले ट्रेड का जो रिस्क था अ, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड बैंक निफ्टी का क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे रिस्क कम लग रही है तो कुछ क्वांटिटी हम ऐड कर लेते हैं। डेफिनेटली जो अपना रिट्रेसमेंट लेवल था उसके ऊपर अगर मार्केट आ जाता है तो मैं ट्रेड ये भी क्लोज कर दूंगा, फिर मैं नहीं देखूंगा कि यहाँ से आगे प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है या फिर कुछ और प्रॉफिट हो सकता है, लंबा रुकेंगे नहीं। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अगर रिट्रेस लेवल जो है जो अपना एस एल डिफाइंड है उसके पास में अगर कुछ आता है तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर दूं, लेकिन इसके आगे जाके मैं ज़्यादा ट्रेड में रुकने की कोशिश नहीं करूंगा। मिड मार्केट में दिक्कत सबसे बड़ी यही रहती है कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में उतने फास्ट मूव नहीं करते हैं। देखते हैं। एक लॉस तो हो चुका है, लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे एक टाइम था मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको दिख रहा था, लेकिन अब मार्केट शार्प रिट्रेस ले चुके हैं। अच्छी बात है, अभी भी सेलर्स पोजीशन से हट नहीं रहे, तो ये आइडियल जोन है जहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं।
टोटल 5000 क्वांटिटी अब मेरी अंदर है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जो करूँगा, मैं अपने रिस्क को काफ़ी कम कर दूंगा। प्राइस एक्शन पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये जो जोन है जहाँ पे ऑप्शन ने रिवर्स लिया हुआ है, आपने देखा होगा पहले भी उसी टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा था, उसी के ऊपर चल रहा है। तो अब जो है मैं इसी पर्टिकुलर जोन में अ, अपने रिस्क को लिमिट कर दूंगा, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है तो भी इस बड़े क्वांटिटी के साथ में मुझे बड़े लॉसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ठीक है, जहाँ पे एंट्री के लिए हम देख रहे थे एग्जैक्टली उसी जोन में हम रिस्क को लेके आते हैं। तो बेसिकली मैं ऑप्शन के चार्ट में भी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हम रिस्क को ट्रेल करके लेके आ सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट ये जो जोन है 81 82 का, ये अगर जोन निकाल के नीचे आ जाएगा तो वहां पे मैं सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। और जो कि मेरे पास में क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक आइडियल चीज़ ये रहेगी, अगर मेरे डायरेक्शन में थोड़ा भी मार्केट मूव करता है तो मैं कुछ पार्ट क्वांटिटी बुक भी कर लूँ, और उसके हिसाब से पोजीशन को थोड़ा सिक्योर भी कर लूँ। वो कभी भी आइडियल होता है। ये जो दो तीन बड़े कैंडल आप देख रहे हो ना, ये जनरली शेकआउट्स रहते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स भी रहते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर रहते हैं, वो भी अपने पोजीशंस को खाली करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जो कि मैंने मार्क किया हुआ एरिया है वो अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो उसके ऊपर ही हम बने हुए हैं। छोटा एसएल सिस्टम में ओनली 5 रुपए का एसएल है, उस हिसाब से 25,000 का रिस्क है, लेट्स से। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, तो मार्केट एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमको दे रहा है ऑलमोस्ट। जहाँ पे 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव होते दिखता है, और जो लास्ट बाउंस जोन था उसी जोन के पास में अभी मार्केट है। तो कैंडल्स थोड़ी वोलाटाइल थी, इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक सम प्रॉफिट्स, और उसके बाद ट्रेड को जो है रिस्क फ्री किया जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी इन अ माइंड सेट जहाँ पे आप बहुत शांति से ट्रेड में बैठे रह सकते हो। ऑलरेडी एक लॉस हम बुक कर चुके हैं, नेट अभी भी 40,000 का लॉस है, तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद अ, अगर मार्केट 80 के लेवल के नीचे भी निकल जाता है तो यहाँ पे मुझे लॉसेस कुछ नहीं होंगे। तो अभी ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है ये मेरा रिस्क फ्री हो चुका है, ठीक है। सो अब तक की स्टोरी यही है। 5,000 क्वांटिटी के साथ हम काम कर रहे थे, कुछ क्वांटिटी मैंने पार्ट बुकिंग कर लिए, ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया, और स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया सिस्टम में। इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखना कि 25,000 के जोन पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। चलो, लो ब्रेक तो हो रहा है, लेट्स सी। जनरली ऑप्शन में एग्रेसिवनेस दिखती है जब एक की लेवल के पास मार्केट आता है, थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है। चलो, एक ब्रेकआउट, ऑल राइट, बढ़िया मूव आ गया। और अगर कैंडल क्लोजिंग भी इसी जोन के नीचे हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। 25,000 के नीचे तो ये वो साइकोलॉजिकल लेवल रहता है जहाँ पे लोग अपने पोजिशन थोड़े स्क्वायर ऑफ करने के लिए देखते हैं, ठीक है। दूसरी कैंडल भी बहुत एग्रेसिवली बन रही है यहाँ पे। इट्स बेटर टू बुक सम प्रॉफिट्स हियर। ठीक ठाक प्रॉफिट हमको यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम ऑफलोड कर लेते हैं। थोड़ा पहले इसको सिस्टम से हटा देता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेल करके पास में आऊँगा तो वो जोन के हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। मैं पहले इसको कैंसिल कर देता हूँ, कुछ पार्ट बुकिंग हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से ज़्यादा ही प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा हेवी क्वांटिटी में 70 लॉट बुक कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद अगर मार्केट रिट्रेस ले लेता है तो ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यूएशन के हिसाब से हम बाकी क्वांटिटी भी ट्रेल करना ही प्रीफर करेंगे। चलो, एक बढ़िया टॉप के पास में अपने को एग्जिट मिल गई, ऑलमोस्ट 45,000 का अब नेट प्रॉफिट हो रहा है। और एक बढ़िया कैंडल आ चुकी है, मैं नहीं चाहता इस कैंडल में कुछ क्वांटिटी हम गिव अप करें, तो बेटर है मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर ले और आराम से फिर ट्रेल करते बैठेंगे। तो लगभग 500 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे और ऑफलोड कर दी है। टोटल अभी बहुत कम क्वांटिटी बची है अपने सिस्टम में। यहाँ से आगे हम जो है ये अब ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे।
तो अब यहाँ पे हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी पर्टिकुलर लेवल पे जो है ट्रेलिंग स्टार्ट करता हूँ। मैं कभी भी की लेवल जो रहता है, साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, जैसे 100 हो गया, 150 हो गया, तो उसके जस्ट नीचे तक ट्रेल करके लाता हूँ। तो अब सिंपल काम है अपने हाथ में, कैंडल बाय कैंडल मार्केट को ट्रैक करना, उसके साथ ट्रेलिंग करना। ऑलराइट गाइस, सो ट्रेल करते करते हम पहुंच चुके हैं 160 के जोन पे। बढ़िया प्रॉफिट मिला है अपने को पुट में। अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉफिट जो है मैं गिव अवे कर दूं, तो यहाँ पे क्लोज ट्रेलिंग करके रख दूंगा। अगर मार्केट को इससे ऊपर जाना है तो ठीक है, अगर हमारा एसएल लेके भी इसके ऊपर जाना है, यानी पुट को इसके ऊपर जाना है, दैट इज परफेक्टली फाइन। किसी को नहीं पता टेबल पे कितना माल रखा हुआ है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्लोजली ट्रेल कर रहा हूँ। और बेसिकली मुझे लगता है आपको प्राइस एक्शन के साथ में ये भी समझ आ गई कि क्या थॉट प्रोसेस के साथ में मैं अंदर आता हूँ, किस तरीके से ट्रेल कर रहा हूँ, कब एग्रेसिव कर रहा हूँ, कब क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, राइट। और ये जो की लेवल मैंने मार्क करके रखे, जैसे अभी रखा हुआ है निफ्टी पे, तो ये वो की लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ा एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। और आप देख रहे हो अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,30,000 का कैपिटल एंगेज हो चुका था, उसके सामने 1,25,000 का अच्छा प्रॉफिट आया। ना सिर्फ हमने ट्रेल करके अच्छे प्रॉफिट बनाए, पर जो इनिशियल लॉस थे वो भी कवर हो चुके हैं। तो आई होप आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गई, आपको उसके सामने ट्रेलिंग मैकेनिज्म, एंट्री एग्जिट समझ में आ गई। और अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से लर्निंग मिल रही है तो लाइक करो, इसको शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियो डेली बनाने का और आपको प्राइस एक्शन डिटेल में समझाने का। थैंक यू।